साल 2019 में सफर हज पर गए हुजाज को जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। दरअसल बैरून मुल्क दौरे पर गए ऐसे अफराद को फाइनेंस एक्ट 2019 के तहत इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना जरूरी है, जिनके सफर पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। इन अफराद के लिए जरूरी है कि वो 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, वरना उन्हें 10,000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। नाजरीन, इस स्टोरी से पहले आपको एक बड़ी खबर इस वक्त की बता दें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को लिखा खत। काफी अहम खबर इस वक्त की। नवाज शरीफ की वालदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया वज़ीर-ए-आज़म ने। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर आई है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म है नवाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को खत लिखा है। नवाज शरीफ की वालदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये काफी अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को खत लिखा है। खत में नवाज शरीफ की वालदा के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अफसोस का इजहार किया। नाज़रीन, काफी अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को खत लिखा है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से इस वक्त ये अहम खबर सामने आई। नवाज शरीफ की वालदा के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अफसोस का इजहार किया। नवाज शरीफ को खत लिखा। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म है नवाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को खत लिखा। नवाज शरीफ की वालदा के इंतकाल पर मोदी ने अफसोस का इजहार किया। तो नाज़रीन, आपको बता दें इस वक्त की अहम खबर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को खत लिखा है। नवाज शरीफ की वालदा का इंतकाल हो गया है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खत लिखकर नवाज शरीफ की वालदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई है। आपको बता दें कि नवाज शरीफ की वालदा का इंतकाल हो गया है और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने उनके वालदा के इंतकाल पर अफसोस किया है। साल 2019 में सफर हज पर गए हुजाज को जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। दरअसल बैरून मुल्क दौरे पर गए ऐसे अफराद को फाइनेंस एक्ट 2019 के तहत इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना जरूरी है, जिनके सफर पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। देखिए रिपोर्ट। अगर आप साल 2019 में सऊदी अरब, ईरान या फिर किसी और गैर मुल्की सफर पर गए और अगर सफर पर 2 लाख से ज्यादा रुपये का खर्च आया है और अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर दीजिए, वरना आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। वैसे तो हर साल लाखों लोग गैर मुल्की सफर पर जाते हैं, लाखों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद सऊदी अरब और ईरान जैसे मुल्कों में मजहबी सफर पर भी जाती है। लेकिन अगर आप 2018-19 में सफर हज या मजहबी सफर पर गए और 2 लाख से ज्यादा का खर्च आया तो फाइनेंस एक्ट 2019 के तहत आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इस पूरे मामले पर विजारत को प्रेजेंटेशन देने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट गुलजार करिश्मा मलिक का कहना है कि महकमा इनकम टैक्स के जरिए तफसीलात मांगी जा रही हैं। हमारे जितने भी हाजी लोग हैं जो 2019 अगस्त में हज कर चुके हैं, उन सब लोगों को अभी दिसंबर 31 से पहले रिटर्न डालना कंपलसरी कर दिया गया है। और इसके अलावा जो फ्यूचर में लोग हज करेंगे वो सारे लोगों को रिटर्न डालना कंपलसरी कर दिया गया है। और उसका ये भी इफ़ेक्ट ये भी है कि हमारे जो नॉन मुस्लिम ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, जो तीर्थ यात्रा के लिए नेबरिंग कंट्री जाते हैं, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान वगैरह, उनके लिए ये रिटर्न डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा नेबरिंग कंट्री जाकर कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान भाई बहन जो हज पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं वो सऊदी अरेबिया जाते हैं और वो जो है नेबरिंग कंट्री नहीं है, तो उस वजह से रिटर्न डालना कंपलसरी किया गया है।
सारे मुसलमान अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ कर हज के लिए तैयारी करते हैं। जितने भी आप हाजी लोगों को देखेंगे वो या तो ज़ईफ़ हैं, रिटायर्ड हैं, लेडीज़ हैं, विडोज़ हैं, वो अपनी सेविंग्स या किसी से स्पॉन्सरशिप लेकर हज जाते हैं। अगर आप उनके ऊपर ये बर्डन डालते हैं रिटर्न डालने का, तो ये बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, उनके लिए गैर ज़रूरी तकलीफ़ हो जाएगी। एक तो ख़र्चा होगा इनकम टैक्स रिटर्न डालने का, और दूसरा अगर वो दिसंबर तक नहीं डालते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि आप जल्द से जल्द एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन ला दें। पहले की जो सरकार थी 23 साल पहले इसी तरह का एक लॉ आया था, लेकिन जब गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिया था हज पिलग्रिमेज के लिए, हम सिमिलर एग्जेम्पशन आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इक्वालिटी ऑफ लॉ के तहत आप जल्द से जल्द ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन इश्यू कर दें। एक्ट में पड़ोसी ममालिक में मजहबी सफर को इनकम टैक्स रिटर्न से अलग रखा गया है। फिर भी सऊदी अरब के मजहबी सफर पर पड़ने वाले असर और मामले की नजाकत को देखते हुए वजारत अक़लियती उमूर के जरिए वजारत मालियात को खत लिखा गया है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि इस मसले का हल निकल आएगा। ये सभी लोगों के लिए एक उसमें व्यवस्था थी, लेकिन उस बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात हो गई है और उस दिशा में काम हो रहा है। किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी एलिजिबल हैं हज पे जाएंगे। हिंदुस्तान से 2019 में सिर्फ सऊदी अरब सफर हज पर जाने वाले लोगों की तादाद 2 लाख है, और अगर इन लोगों ने 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो 10,000 का जुर्माना लग सकता है। मजहबी सफर के मामले में फाइनेंस एक्ट 2019 का मतलब ये है, अगर आप नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा जाते हैं और आपने 2 लाख रुपए खर्च किए हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है। लेकिन अगर आप सऊदी अरब जाते हैं, ईरान जाते हैं या किसी और मुल्क जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होगा। और इसी मामले को लेकर के वजारत अक़लियती उमूर और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में पेच फंसा हुआ है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश हुकूमत की अदम तवज्जुही से मदारिस असातिज़ा 4.5 साल से तनख्वाहों से महरूम थे। अब दारुल क़ज़ा, दारुल फ़िता, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के मुलाजमीन भी तनख्वाहों से महरूम हो गए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए आइमा मौज़नीन की तनख्वाहों के ताल्लुक से खबर दिखाए जाने के बाद महकमे अक़लियत फ़लाह बहबूद के जरिए 500 आइमा मौज़नीन की तनख्वाहें जारी कर दी गई, मगर दारुल क़ज़ा, मदरसा हमीदिया, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के मुलाजमीन को 5 माह से तनख्वाहें जारी नहीं की गई है। शहर काजी और मुफ्ती को भी 7 माह से हुकूमत ने तनख्वाहें जारी नहीं की है। मुस्लिम समाजी तंजीमों ने इसे अक़लियती इदारों के खिलाफ हुकूमत की साजिश से ताबीर किया है। मुस्लिम समाजी तंजीमों ने शहर काजी और मुफ्ती की तनख्वाह रोके जाने के खिलाफ अब सड़कों पर उतरने का फैसला किया। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मुस्लिम समाजी तंजीमों से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में हुकूमतें बदलती रहती हैं, लेकिन अक़लियतों के मसाइल की बात करें तो उसकी तरफ हुकूमतों की तवज्जो नहीं। 2018 से अक़लियतों के जो मसाइल की बात करें, जितने भी इदारे हैं सब खस्ताहाली का शिकार है। और यही नहीं, अगर हम बात करें तो अभी इमाम मुअज्जिन की जो तनख्वाहें पहले रुकी थी, अब तो जो है काजी और मुफ्ती की भी तनख्वाहों के लाले पड़े हुए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाज तंजीमों के लोग मौजूद हैं। यहाँ पे शहरी का आप क्या समझते हैं, क्यों जो है अब शहर काजी मुफ्ती तक की भी तनख्वाहें रोक दी गई है? नहीं, समझ में यही नहीं आ रहा कि अक्सर क्या होता है, दोनों पार्टियों के चक्कर में बीच वाले पिसते हैं। वही मामला इस टाइम हो रहा है। पहले इमाम और मुअज्जिनों की तनख्वाहों के लाले पड़े थे, आज काजी और मुफ्तियों के जो है परेशानी हो रही है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि हम लोगों को अगर रोड पर भी आना पड़ा तो बिल्कुल हम रोड पर आएंगे। इंशाल्लाह काजी और मुफ्ती को हम नहीं आने देंगे रोड पर। इसकी लड़ाई हम बिल्कुल ईमानदारी से लड़ेंगे। जी, यहाँ पे सड़कों पर आप आएंगे तो जो है यहाँ पे बुनियादी तो सवाल जो है कि जब हम उसकी बात करते हैं, अक़लियती इदारों की बात करते हैं, तो क्या ये कोताही अक़लियतों की है कि उनके मसाइल को कोई उठाने वाला नहीं, या हुकूमतें आपके साथ जो है अदम तवज्जुही की बात कर रही है? देखिए, ये अभी आपके सामने है सारी चीज़ें। मुस्लिम ये दारुल क़ज़ा है, इनके जो काम करने वाले हैं उन हजरात को पेमेंट नहीं दी जा रही। जैसा अभी शारिक भाई ने बताया कि ये आज से नहीं, ये मतलब बहुत पहले से चल रहा है कि 5-5, 6-6 महीने हो गए उससे, जब से इनको तनख्वाहें
तनख्वाहें नहीं मिली। जब इनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो ये क्या काम करेंगे भाई? क्या ये चाहते हैं कि ये काजी साहब हमारे शहर मुफ्ती साहब के रोड पर आके लोगों से मांगे? उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, जाहिर बात है वो तो आएंगे नहीं काजी साहब, उनको हम आने भी नहीं देंगे। उसके लिए हम सब तैयार हैं और हम लोग उनकी लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। यकीनी तौर पर जो है आप लोगों की जो है रहनुमा है और रहनुमा के साथ आप लोग हैं और ये चाहते हैं कि इसका मसला हल हो, और हुकूमत को भी चाहिए कि जब हम इसकी बात करते हैं तो, और ये सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, तो सबके साथ में कम्युनिटी भी आती है और अक़लियतों के इदारे भी आते हैं। ये कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी इदारे, हज कमेटी भी आपके सामने है, वक्फ बोर्ड भी है, मसाजिद कमेटी है, कई महीनों से लोग तनख्वाहों से महरूम हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। दूसरी चीज़ ये है कि सभी धर्मों के जो धर्मगुरु होते हैं उनकी इज़्ज़त होती है और हम लोगों की इज़्ज़त करते हैं। ऐसे ही हमारे भी धर्मगुरु हैं, हम इनकी इज़्ज़त करते हैं और हमारे धर्मगुरु की भी इतनी इज़्ज़त करते हैं कि हर एक बात पे हम अमल करते हैं। तो क्या ये हमारे धर्मगुरुओं के लिए इंसाफ की बात हो रही है? आप कहते हैं सबका विकास सबका साथ, तो क्या आप एक कम्युनिटी को अलग से रख देंगे और उनके लिए उनको क्या रोड पर आना पड़ेगा मांगने के लिए? बिल्कुल नहीं। उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी उनकी सैलरी से, और सैलरी टाइम में मिलेगी तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे धर्मगुरु रोड पर नहीं आएंगे, उसके लिए हम सब तैयार हैं और जब जरूरत पड़ेगी हम रोड पर आएंगे और बहुत ताकत के साथ आएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे जब बात करते हैं, जितने भी समाजी तंजीमों के लोग हैं, अब इन लोगों ने तय किया है कि अक़लियती इदारों की लड़ाई जो है और फिर अपने रहनुमाओं की लड़ाई जो है, मजहबी रहनुमा, शेख काजी, मुफ्ती, दारुल क़ज़ा, दारुल इफ्ता, दूसरे जो भी इदारे हैं, उन सब की लड़ाई मुनज़्ज़म तौर पर लड़ेंगे ताकि हुकूमत उस पर तवज्जो दे और उनके मसाइल का हल किया जा सके। कैमरा खान मोहसिन खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। कोरोना वबा के दौरान महलूकीन की लाशों का तहफ़्फ़ुज़ एक बड़ा मसला बनकर सामने आया था। लाशों की हिफाजत को यकीनी बनाने के मकसद से तामीर मिल्लत औरंगाबाद ने एक अहम कदम उठाया है। तामीर मिल्लत की औरंगाबाद शाख ने 2 डीप फ्रीज़र का इंतज़ाम किया है। ये डीप फ्रीज़र्स मफाद आमा के तहत मस्जिद जमील बेग में रखे गए हैं। तामीर मिल्लत के जिम्मेदारों का कहना है कि अहले खैर हजरात के ताउन से इस काम को मुकम्मल किया गया और अब ये अवाम के लिए 24 घंटे दस्तयाब रहेंगे, वो भी बिला मुआवजा। इंसानी ज़रूरियात के तहत ज़ात मजहब की कोई कैद नहीं, हर ज़रूरतमंद इस सहूलत का फ़ायदा उठा सकता है। वाज़ेह है तामीर मिल्लत औरंगाबाद शाख फलाही कामों में हमेशा पेश रहती है। इंतकाल के ऊपर कफन दफन को छोड़ के जो भी सामान की ज़रूरत पड़ती है उस सामान यहाँ इस मस्जिद से मुहैया किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इजाफा करते हुए कहीं ना कहीं इंतकाल हो जाता है और उनको बॉडी जैसा किसी का इंतज़ार है, उसके लिए एक साहब के अमल से अल्हम्दुलिल्लाह 2 डिफ्रीज़र का इंतज़ाम हो चुका है अलग फजल करम से। तो ये डिफ्रीज़र ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि सभी इंसानियत के लिए, हर मज़हब के लिए रखा। दिल्ली असम्बली में नई ज़रई क़वानीन पर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मोदी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान केजरीवाल ने ज़रई क़वानीन की कॉपी फाड़ दी। केजरीवाल ने मोदी हुकूमत से पूछा कि आखिर वो कितनी जिंदगियां छीनेंगे। अब तक 20 से ज़ायद अफराद इस तहरीक में मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क का हर किसान इस वक्त भगत सिंह बन गया है। दिल्ली के वज़ीर आला ने कहा कि आखिर इतनी जल्दबाजी में कोरोना कहर के दौरान पार्लियामेंट में क्यों ज़रई क़वानीन मंजूर किए गए। को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का, लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं भी पहले इस देश का नागरिक हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बदतर मत बनो। अंग्रेजों ने 9 महीने में कानून वापस ले लिए थे, आप कम से कम आज़ादी की इतनी तो इज्जत रख लो कि 20 दिन के बाद अब इन कानूनों को वापस ले लो। दिल्ली में किसानों की जानिब से किए गए एहतजाज की हिमायत में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहा है। इसी सिलसिले में आज वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से महाराष्ट्र में रियासतगीर पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। नांदेड़ में भी कलेक्टर दफ्तर के सामने वंचित बहुजन अघाड़ी की मकामी यूनिट की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया। धरने में दर्जनों की तादाद में पार्टी कारकुन मौजूद थे। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और किसान मुखालिफ कवानीन को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। किसानों के खिलाफ ये भी 3 कानून बने तो माननीय बाबा साहब अम्बेडकर ने किसानों के साथ अपनी ताकत को झोंकने का इरादा किया है। आज हम इशारा देने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये किसानों के खिलाफ किए हुए 3 काले कानून
केंद्र सरकार रद्द नहीं करती है। राज्य सरकार अगर महाराष्ट्र के अंदर कृषि उत्पन्न बाजार समिति को सक्षम बनाने के लिए और किसानों की सुरक्षा के लिए हमी भाव जैसे विधेयक नहीं लाती है तो हम ये दोनों के भी खिलाफ में, छुपे हुए सेक्युलरों के भी, ढोंगी सेक्युलरों के खिलाफ भी और बीजेपी के खिलाफ भी यहाँ से आगे तीव्र आंदोलन करें। 17 दिसंबर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम का जलसा मुनक़्क़िद हुआ था। इसी मुनासबत से तलबा की तंजीम आगाज़ ने सेंट्री गेट पर गरीब नादार अफराद को लिहाफ और कंबल तकसीम करने का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर तलबा ने बताया कि हमने शहर के पसमानदा इलाकों में घूम घूम कर ऐसे मुस्तहिक़ अफराद की निशानदेही करते और उन्हें सर्दी से बचाव में मददगार बनते हैं। आज इन लोगों को लिहाफ मुहैया कराएंगे जिनको पहले ही पर्चियाँ दी गई थी। बेसिकली आज जो काम किया गया है, ये पिछले 6-8-9 महीने से दिन ब दिन जो बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, ये उन लोगों के लिए किया गया है। होता क्या था कि लोग अपना खाना प्रॉपर खा सकते थे, लिहाफ ले सकते थे, लेकिन जितना बेरोज़गारी आगे बढ़ गई है उस वक्त हम लोगों को देखने को मिलता है। हम लोग जब रात में निकलते हैं तो हम लोगों को, जो लोग आराम से अपने घर में रहा करते थे, वो लोग आज बाहर रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं, आज बाहर ई रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। तो उन लोगों को हमने ढूंढ कर पहले पर्चियाँ बांटी। मुस्तकिल हम लोग रात में काम कर रहे हैं, रात में लिहाफ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोगों ने पर्चियाँ बांटी। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हुए हैं, तो यहाँ के तलबा ने अपनी तरफ से गरीब लोगों को लिहाफ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। हम लोगों ने ये तकसीम करी है कि आज 100 साल एमयू के पूरे हुए हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव करी है। और वैसे भी हम 15-20 दिन से हम लोग जाकर रात में जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ब्लैंकेट, जो लोग पॉलीथीन ओढ़े सो रहे हैं या बिल्कुल पतली सी चादर ओढ़े सो रहे हैं, उनको भी हम लोगों ने रात में जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल मुकम्मल होने पर भोपाल में मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में मुनक़्क़िदा मुज़ाकरे में दानिश्वरों ने सर सैयद अहमद खान की तालीमी तहरीक और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तालीमी सरगर्मियों पर तफसील से रोशनी डाली। दानिश्वरों का मानना है कि सर सैयद अहमद खान की तालीमी तहरीक से न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ मैदान में कामयाबी का परचम लहराया है। इस मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और रियासत भोपाल के खास रिश्ते पर भी दानिश्वरों ने रोशनी डाली। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने दानिश्वरों से खास बातचीत की। 100 साल मुकम्मल होने पर भोपाल में मौलाना बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी के ज़रिए तमाम एक मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया, क्योंकि जब हम भोपाल की बात करते हैं और अलीगढ़ की बात करते हैं, दोनों का रिश्ता ऐसे ही है जैसे जिस्म और रूह का रिश्ता होता है। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आइए इस मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी के सदर यहाँ पर मौजूद हैं। क्या ज़रूरत थी अलीगढ़ को आज यहाँ भोपाल में याद करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान का नाम दुनिया में जिन जिन वजूहात से मशहूर है, उसमें से एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है। और दूसरी तरफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के क़याम में भोपाल का बहुत ख़ास ताल्लुक़ रहा है। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 100 साल हो गए हैं, तो हम उस ताल्लुक़ के पेश नज़र हम चाहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी के शाया निशान जो भोपाल का ताल्लुक़ रहा है, तो भोपाल में भी एक बड़ा इनेकाद होना चाहिए, बड़ा सेमिनार होना चाहिए। तो आज अहले शहर का यहाँ बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से मुज़ाकरा रखा गया था और आज हमने तय किया कि बरकतुल्लाह सोसाइटी की जानिब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे एक बड़ा सेमिनार मुनक़्क़िद करेंगे, जिसमें ख़ास तकरीब का इनेकाद होगा और उसमें बहुत सारे उन्वान पर सेमिनार मुनक़्क़िद किया जाएगा, ताकि हमारी नौजवान नस्ल भोपाल का अलीगढ़ से क्या रिश्ता रहा है, सर सैयद अहमद खान से क्या रिश्ता रहा है और अलीगढ़ तहरीक से भोपाल का क्या रिश्ता रहा है, हमारी नौजवान नस्ल वाकिफ़ हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक बड़े जलसे का इस तकरीबात के मौके पर जो पूरे दुनिया में अलीगढ़ के उन्वान से मनाई जा रही है, भोपाल का क्योंकि ख़ास रिश्ता रहा है, तो भोपाल में भी एक सेमिनार हम इस महीने में 30 दिसंबर को इंशाअल्लाह मुनक़्क़िद करेंगे और पूरे सूबे के ज़िम्मेदारों को और भोपाल के सब ज़िम्मेदारों को उसमें मदऊ करेंगे। कम अज़ कम भोपाल जिसका कि सर सैयद तहरीक से गहरा ताल्लुक़ है और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संवारने बनाने में यहाँ के हुक्मरानों का जो अहम हिस्सा है वो भी सामने आएगा और हम ये समझ सकेंगे और दूसरों को भी बता सकेंगे कि अलीगढ़ और सर सैयद से भोपाल का क्या रिश्ता है। इस सफर के बीच में नवाबीन भोपाल और भोपाल के अवाम का जो कंट्रीब्यूशन था उस पर तफसील से रोशनी डाली गई, लेकिन इसमें कुछ कमी महसूस की जा रही थी, जिसकी वजह से तय किया गया कि जो है कुल इन सेमिनार
दिसंबर को किया जाएगा, जिसमें जो है मुल्क के दानिश्वर शिरकत करेंगे ताकि सर सैयद की तालीमी मानवियत पर बात की जा सके। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। बाकी आधा ईमान है, अपने मोहल्लों गली कूचों को साफ सुथरा रखें। इस नारे के साथ बेंगलुरु के शिवाजी नगर में खुसूसी मुहिम का आगाज हुआ है। मकामी एमएलए रिजवान अरशद ने प्रोजेक्ट शिवाजी नगर का इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़ी खूबी ये है कि गली मोहल्लों को पाक साफ रखने के लिए अवाम का एतमाद हासिल करना है। दिल्ली और इंदौर शहर के माहिरीन ने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। अगर कोई जानबूझकर उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है तो जुर्माना भी आयद किया जाएगा। हमने हुकूमत की तरफ से, हुकूमत की जानिब से एक अच्छा प्लान बनाया है जहाँ पे घर घर आकर कचरा कलेक्ट किया जाएगा। शिवाजी नगर के मोहल्लों में, घरों में आज तक कभी घर तक आकर कोई कचरा नहीं ले जाता है, तो हमने हुकूमत के साथ बात की है, वो घर तक आके कचरा ले जाएंगे। लेकिन उनका काम तो वो करेंगे, लेकिन आवाम के अंदर भी बेदारी पैदा करनी है। हाल ही में हम लोग कुछ 4 महीने में 6 करोड़ फाइन कलेक्ट किया है, और जो नहीं करेंगे, अपार्ट फ्रॉम पहली बार फाइन करेंगे, दूसरी बार क्रिमिनल केस भी बुक करना चालू करेंगे। ये तो बहुत कठिन से हमको करना पड़ेगा। लोग से यही भी चाहते हैं कि अगर आपके नेबर हो या कोई रास्ते में देखते हैं कि जो कोई गार्बेज फेंक रहा है तो उसको बिना इसके रोकें, और अगर वो उसका डिटेल्स है तो बीबीएमपी कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करें, तो हम उसकी ज़रूर कार्रवाई करेंगे। बेंगलुरु का दिल समझे जाने वाले बेंगलुरु के कल्ब में वाक़े शिवाजी नगर को साफ़ सुथरा, पाक और पाकीज़ा रखने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। ख़ास बात यह है कि ये मुहिम अवाम के ताउन के साथ, अवाम की शमूलियत के साथ जारी होगी। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। मालेगांव शहर के कचरा डिपो में बरसों से कचरा जमा हो रहा है। यहां पर कुल 5 लाख क्यूब मीटर कचरा जमा हो चुका है। इस कचरे के ताल्लुक से एनजीटी और महकमे फ़ज़ाए आलूदगी ने सख्त अहकाम जारी किए हैं, जिसकी वजह से मालेगांव कॉरपोरेशन ने इस कचरे के खात्मे के लिए बायो मेकिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए कचरा डिपो पर प्रोसेसिंग मशीन के जरिए कचरे को अलग अलग किया जाएगा और खाद की शक्ल में उसे किसानों को फरोख्त भी किया जाएगा। समाजी और मिली तंजीमों का कहना है कि ये कचरा डिपो शहर के लिए खतरा है, इसलिए कॉरपोरेशन ने जल्द अज जल्द इसके खात्मे का इंतजाम करना चाहिए। पालिका ने डंपिंग कचरा साफ करने के लिए महानगर पालिका मालेगांव के अंदर 6 लाख क्यूमीटर माल भरा है। उसमें से 1 लाख क्यूमीटर माल को साफ करने के लिए उन्होंने टेंडर निकाले हैं। बाकी के माल का टेंडर की कोई सुनाई नहीं हो रही है, जबकि उनके ऊपर एनजीटी का भयंकर प्रेशर है, फिर भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी ये डंपिंग कचरा मालेगांव शहर से। अक़लियती तबकों के खिलाफ नाइंसाफ़ी और उनके हुकूक को लेकर आज रांची में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। हज हाउस के बाहर ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस मुजाहिरे के जरिए रियासती हुकूमत के नाम ख़त जारी करके अक़लियतों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया गया। एसोसिएशन के सदर शमीम अली ने मुतनब्बे किया है कि उनके मुतालबात पर जल्द अमल नहीं हुआ तो रियासत गिर पैमाने पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। हो रहे उत्पीड़न, उनके धार्मिक स्थलों पर जो दावेदारी की जा रही है, असंवैधानिक कानून बनाया जा रहा है लव जिहाद के नाम पर या दूसरे कानूनों को जो बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो उपेक्षा हो रहे हैं, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, ऐसे सारे मामलों को लेकर आज हम लोग नेशनल माइनॉरिटी डे के एक रोज पूर्व जो है न्याय प्रदर्शन कार्यक्रम कर रहे हैं। और न्याय प्रदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग देश के सरकार जो है, केंद्र सरकार और झारखंड सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, भेदभाव बंद कीजिए। साथ ही साथ हम लोगों ने झारखंड सरकार के नाम पर न्याय पत्र जारी किया है। न्याय पत्र के माध्यम से हम लोग 15 सूत्री मांग कर रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार झारखंड में मॉब लिंचिंग कानून बनाया जाए, फेसबुक में, सोशल मीडिया में मुसलमानों के खिलाफ। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।